बच्चे इसके अंदर देखो लाइव प्रोसेस के अंदर जो सिलेबस में है वो लिखो बच्चे। लिविंग बीइंग लिखते चलो मेरे साथ। बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, ये मैं इसलिए लिखा रहा हूँ कि तुम लोग इससे बाहर ना पढ़ो, है ना। यस सर। न्यूट्रिशन क्योंकि इससे बाहर आता नहीं है, जो सिलेबस में लिखा है एग्जैक्टली वही चीज आती है। ये आज की बात नहीं, मतलब इस क्लास 10th की बात नहीं है, आगे ग्रेजुएशन में जब जाओगे फुल्ली सिलेबस से ही चीजें आती हैं। जिसको सिलेबस नहीं पता रहता है वो पढ़ता रहता है किताब। रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड excretion in plants and animals। और ऊपर लिविंग बीइंग्स लिखे तो मैं नहीं हो जा रहा है। नहीं, लिविंग बीइंग्स के बारे में तुम्हें थोड़ा सा जानना है, जो जिंदा है उन्हीं के बारे में पढ़ना है ना। ठीक है, यही एक सिलेबस है बच्चे। ऐसे तो बात हो गया ना, मैं देखा ही नहीं, हमको तो प्रीति हो देखा है, उसको देखा है, मुझे पता है इतना सिलेबस है। ये पॉइंट एडमिशन करा देंगे। कौन से सेक्शन में कर दिया दे। सुन लो सर, नाम चढ़ गया है, जो जिस क्लास में था उसी में रहेगा। मैं हां अभी मजा कर क्या मत मानो। कैसे बोला? कौन बोला है? मम्मी बोली। ये बच्चे आप समझ लो, अब पहले बच्चे इसका मतलब क्या होता है लाइफ प्रोसेस का, कितना देर लेके पढ़ाते हैं, क्या चीज? बहुत देर लेके पढ़ाते हैं। हाँ तो तुम इसको डबल करके सुन सकते हैं ना। क्या? ओह ये यहाँ डबल कर रहे हैं। मतलब एक ही क्लास में रहेंगे मेरे ऐसा तो सब बदल गया। गर्ल्स बॉयज अलग हो, वाइब्रेट कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। स्कूल खोलेगा जो होगा देख लेना। अरे कौन एक मैम ये बोल रही है कि नहीं होगा, देख ले। कौन बोला? सबका मेरी छोटी वाली बहन जो बोल रही, उसकी मैम बोल रही थी कि क्या था, नर्सरी से लेकर पूरा जितने क्लासेस में कुछ नहीं। हां कहां से नहीं होगा ऐसे तो बस इलाज सुना है बच्चे, आप समझते हैं लाइफ प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, ये लिख लियो ना। देखो बच्चे सुनो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो बर्थ से लेकर डेथ तक जो भी उसको जीने के लिए ना जो प्रोसेस करता है वो उसे बोला जाता है लाइफ प्रोसेस। अरे मतलब ठीक है, जैसे तुम जब से जन्म लिए हो ना, तुम्हें जीने के लिए क्या चाहिए? पानी, सांस, तो खाना चाहिए, खाना चाहिए। हाँ ये सब चीजें चाहिए। हवा नहीं तो तुम्हें पहले तो तुम्हें बच्चे जीने मतलब एनर्जी चाहिए ना, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कैसे मिलेगा? न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन कहाँ मिलेगा? एनर्जी न्यूट्रिशन कहाँ मिलेंगे? न्यूट्रिशन फूड में मिलेंगे। तो तुम फूड को खाओगे, है ना, समझ लो ना, उसको बोलते हैं इंजेक्शन। फूड को खाओगे, इंजेक्शन उसको बोलते हैं। तो फिर तुम्हें अब तुम खाओगे उसको, तो फिर उसका मतलब वैसे तो सब जगह पहुंच नहीं जाएगा, है ना, वो ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन कैसे होगा? सुबह उसके लिए तुम्हें चाहिए ऑक्सीजन की जरूरत, है ना। ऑक्सीजन क्यों लेते हो तुम? जो फूड खाते हो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, है ना बच्चे। और जैसे तुम्हें मान लो, और अब ये जब चला गया खाना अंदर, अब उसको क्या होना चाहिए? जो एनर्जी मिली, है ना, एनर्जी मिली, ऐसा तो नहीं कि जहाँ गया खाना वहीं सब चला जाएगा, है ना, सब जगह उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जरूरत होती है। और कुछ चीज़ें जो खाना मतलब बन गया, अब वो ऐसा नहीं है कि जहाँ मान लो पेट में गया तो वहीं पड़ा रहे, वहीं पड़ा रहेगा तो मर जाओ, सड़ जाएगा, है ना। तो वो क्या कहते हैं उसको,
जहर बन जाएगा ना बच्चे, जहर को क्या बोलते हैं बच्चे? पॉइजन बन जाएगा। तो इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए मतलब ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी ना, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होगा। पहले तुमने खाया, उसको न्यूट्रिशन बोल दिए, फिर रेस्पिरेशन करोगे ना ताकि वो भोजन पचे, फिर इसको ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। अब ट्रांसपोर्ट के बाद फिर क्या होगा बच्चे? एक्सक्रीशन होगा ना, ठीक है, उसको बाहर निकालने की जरूरत होगी। तुम पानी पी रहे हो, ठीक है, अब पानी पीते हो और तुम्हारे बॉडी से बहुत सारे ऐसे मतलब जो यूजलेस चीज़ें हैं ना पानी के साथ निकल जाती हैं, है ना, टॉयलेट के फॉर्म में। यूरिया है वो भी निकल जाता है ना। तो ये सारे यूरिया तुम्हारे अंदर बनता है, इसलिए तुम जाते हो अमोनिया, क्या नाम है भाई, जब बाथरूम में जाते हो वॉशरूम में तो देखते हो अमोनिया की महक आती है ना, ठीक है। हाँ वो अमोनिया ही रहता है, ठीक है। तो सोचो तुम्हें न्यूट्रिशन से करके, न्यूट्रिशन से रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें और एक्सक्रीशन, ये सारे जो मिला करके ये जो प्रोसेस हो रहे हैं तुम्हें जिंदा रखने के लिए हो रहे हैं ना। अभी तुम जिंदा, किसी के अंदर अगर रेस्पिरेशन कम खत्म हो जाए, मतलब सांस लेना बंद हो जाए, मर जाएगा ना, तब लाइफ प्रोसेस खत्म, लाइफ खत्म उसकी। तो और एक्सक्रीशन, मान लो किसी का लेटरिन ही ना हो, बंद हो जाए, फिर क्या करेगा? अब उसका मर ही जाएगा, ठीक है। इसमें से कोई भी प्रोसेस अगर बंद हो गया तो खत्म हो जाएगा। रिप्रोडक्शन भी एक लाइफ प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन भी ना हो तो फिर एक बार लोग मरेंगे, फिर पैदा ही नहीं होंगे ना, फिर दोबारा खत्म। तो ये सारे क्या है बच्चे? अच्छा ये बताओ बच्चे, अब मान लो तुम कहोगे कि मेरा लाइफ प्रोसेस, फोन चलाना भी मेरा एक है ना लाइफ प्रोसेस, लाइफ का हिस्सा है क्या ये? क्या है? मेरे पड़ोस में एक लोग थे, उनको 6 महीने तक नहीं हुआ था, वो कह रहे थे 6 महीने आगे। हाँ 6 महीने तक कोई और तरीके से डॉक्टर जिंदा रखे होंगे, है ना। याद नहीं निकला अभी जैसे किसी को कैंसर हो जाता है, जैसे यहाँ कभी यहाँ पे माउथ कैंसर हो जाता है तो कान से उसको दूध पिलाया जाता है ना, कहीं से भी, इधर से, तो डॉक्टर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना। अब बहुत सारे, जैसे अब सोचो उनका क्या नाम है, एक जो साइंटिस्ट थे अभी जो जल्दी उनकी डेथ हुई है पिछले 2019 में 18 में, उनका नाम मुझे याद नहीं है, स्टीफन हॉकिंग है ना। अब देखो उनका केवल दिमाग काम करता था, बाकी बॉडी काम नहीं करती थी। तो हाँ, लेकिन फिर भी वो जिंदा थे, उनको चलाया गया था मतलब व्हील चेयर में बैठा करके। तो डॉक्टर मतलब मेडिकल के लोग जिंदा रह सकते हैं, लेकिन वो लाइफ प्रोसेस सही नहीं है ना, मतलब लाइफ प्रोसेस के सारे पार्ट फुलफिल हो तब जाके वो सही लाइफ प्रोसेस मानी जाती है। तो आप सोचो कि जब सिर्फ इतना ही नहीं लाइफ प्रोसेस है, उसमें कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि तुम खाना खा रहे हो तुरंत निकाल देते हो, तो वो तो भी गड़बड़ है ना। तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सब चीज़, ठीक है बच्चे। तो लाइफ प्रोसेस यही है। हमारे ब्रेन और हाथ में जो कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो पहले तुम लोग लिख लो बच्चे, पहले डेफिनेशन लिख लो लाइफ प्रोसेस की। जुबान और ब्रेन में भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। पहले डेफिनेशन लिखो लाइफ प्रोसेस की, लिखो, मैं बोल रहा हूँ। द प्रोसेस लाइफ प्रोसेस ना, हाँ, द प्रोसेस which together perform this maintenance functions of living organism like respiration लिख लोगे ना? यस सर। कॉमा न्यूट्रिशन
न्यूट्रिशन, कॉमा सर्कुलेशन, सर्कुलेशन, इसी को ट्रांसपोर्टेशन भी बोलते हैं ना बच्चे। ट्रांसपोर्टेशन चाहिए लिखो, चाहिए लिखो। सर्कुलेशन मत लिखो, ट्रांसपोर्टेशन लिखो ना, वो ज़्यादा सही है। एनसीईआरटी में दिया ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब बच्चे निकालना है ना। ईटीसी, ईटीसी आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। अगर तुम लोग एनसीईआरटी की बुक अगर तुम लोग के पास हो जाएगी तो लेके आओगे, साइंस पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि बच्चे जानते हो एनसीईआरटी की एक एक लाइनें, डायग्राम, फिगर कहीं से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं उसको अंडरलाइन करवाऊंगा। कम से कम तुम्हें ये पता रहेगा मैं लिखवा कहाँ से रहा हूँ, ठीक है। चाहे जो मैं लिखवा दूँ, समझ गए बच्चे? हाँ हाँ। अच्छा, अब थोड़ी सी एक चीज और लिख लेते हैं। अभी हमने जो सिलेबस लिखा था, शुरू में लिखा था लिविंग बीइंग्स। तो लिविंग बीइंग्स होते क्या हैं, इनके बारे में लिख लो थोड़ा सा। लिविंग बीइंग्स, लिविंग बीइंग्स लिखो। लिविंग बीइंग्स, लिविंग बीइंग्स आर दोज who show all the characteristics of life, who show मतलब SHOW, all the characteristics of life, that is का ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं ना, that is growth, 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 मूवमेंट ऐसे लिखेंगे, मूवमेंट, कॉमा रिप्रोडक्शन, कॉमा रेस्पिरेशन, ETC, स्टॉप। They live, LIVE, die, DIE, and become a part of nature again, एग्जाम में ये सब कुछ नहीं आता है, ठीक है। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ। अच्छा, तुम लोग ऐसे ही काफी सही से बनाना, स्क्रीन ले जाके दिखा देना, बिल्कुल कोई कुछ नहीं बोलेगा। सुनो, और जहाँ है कि जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेंगे, मैं वहाँ पे एग्जैक्टली लिखवा दूँगा क्वेश्चन क्या बनेंगे, तुम लोग को रटना वही है, ठीक है। तो लेकिन नोट्स भी सही रहना चाहिए। अब अच्छी देखो, तुम्हें सुनिए भैया। हाँ, अगर कोई आदमी है, हाँ, मान लीजिए वो मर गया, उसके अंदर से जो लाइफ प्रोसेस है वो तुरंत बंद हो जाएगी। हाँ, तुरंत बंद हो जाएगा बच्चे। तुरंत तो नहीं बंद होगा, क्योंकि आंखें जिंदा रहती हैं थोड़ा बहुत, है ना, और सांस तो बंद हो गई, समझो सब चीजें बंद ही हुई ना। हाँ, बंद हो जाएगा तुरंत, ठीक है। लाइफ प्रोसेस तुरंत बंद हो जाएगा, ठीक है। कोई मरेगा, अब तुम मर के पहले देख लो एक बार, मार देते सर, आप संज्ञान को मारा, ये मिनट का काम है, मार ले दे